हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की। सो वेरिएबल क्या है? तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, जो स्थिर नहीं होता है, वही वेरिएबल है। तो उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में भी यहाँ वेरिएबल की बात की जा रही है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि विच कंटेन्स सम वैल्यू, है ना, यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है, हमारा मेमोरी लोकेशन होता है। मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन किस प्रकार का होता है? तो नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मतलब उसका कुछ नाम भी होता है, तो नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, नाम दिया हुआ एक जगह होता है। मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है? ये कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर मतलब एक डब्बा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्या करना हमको है, वैल्यू रखना है, ठीक है। और कितने देर तक? टेम्पोरली, है ना, टेम्पोररी मोड में। कि क्या मतलब इसका परिचय समझते हैं हम कि वेरिएबल क्या है? एक प्रकार का नेम्ड मेमोरी लोकेशन है विच कंटेन्स सम वैल्यू, ठीक है, विच कंटेन्स सम value contains some value and can be changed during प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैं अच्छे समझाता हूं आप लोग को। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन है, इसका कुछ नाम भी दिया हुआ होता है, मतलब कुछ वैल्यू को स्टोर करने वाला हो गया। और ये करता क्या है? तो कुछ वैल्यू को स्टोर करता है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगता है तो उसके दौरान उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बदल भी सकता है। मतलब प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू को उसमें चेंज कराए ना कराए। बट हमको तो बताना है ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सामान कहीं रखा जाएगा तो हो सकता है कि बहुत जगह हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, तो बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे एक बार सामान रख दिए तो फिर कभी चेंज नहीं कर सकते, होता है ना। लेकिन हाँ, जैसे टेबल के ऊपर कुछ सामान रख देते हैं तो फिर हम उसको चेंज भी तो कर सकते हैं, दूसरा सामान ला के रख सकते हैं उसको हटा के। उसी प्रकार ये वेरिएबल भी एक प्रकार का जगह है, मेमोरी लोकेशन है कंप्यूटर में, जहां पे हम लोग कुछ देर के लिए वैल्यू रखते हैं जिसको हम लोग बदल भी सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इस साइड हम थोड़ा सा कांस्टेंट की ओर आते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, जस्ट वेरिएबल है तो ये थोड़ा सा सेम चीज है, ये भी मेमोरी लोकेशन है, ये भी नहीं मेमोरी लोकेशन है, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। लेकिन ये जो यहाँ जो दिख रहा है चेंज हो सकता है, ये क्या है? कैन नॉट बी चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार जो वैल्यू इसमें रख दिया गया, क्योंकि इसको हम लोग डिक्लेयर करते ही इसमें वैल्यू रख देते हैं, और एक बार जो वैल्यू रख दिए फिर पूरे प्रोग्राम के दौरान कभी भी चेंज नहीं होगा। ये भी वेरिएबल की तरह ही है, बट वेरिएबल में वैल्यू चेंज होता है, वेरिएबल नाम से पता चल रहा है, और कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, तो इसमें कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल बनाते कैसे हैं, यानी कि हमारा अगला टॉपिक क्या हो गया? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल का नाम जरूरत पड़ता है। तो फिर कौन सा नाम, कहां से नाम लाएंगे? तो आइडेंटिफायर के रूल से नाम लाएंगे, पहला चीज। अब ये वेरिएबल किस तरह का वैल्यू को स्टोर करेगा? तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। तो कैसे कैसे इसका सिंटेक्स क्या है, तो मैं आपको सिंटेक्स समझाता हूँ पहले, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। सिंटेक्स तो क्या होगा? डेटा टाइप यहाँ होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल का नेम, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना है तो कॉमा लेकर भी क्रिएट करते चले जाएंगे। देखिए आप, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम कहां से आएगा? आइडेंटिफायर से,
और ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, तो ये चीज बताने का काम कौन करेगा, डेटा टाइप। क्लियर हो गया, अब डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे इंट नम, कुछ याद आया, नम वेरिएबल लेते थे, और इंट क्या है, पहले पढ़े अभी हम लोग ना, इसलिए वीडियो में पढ़े कि इंट क्या है, हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप है। ये इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए ये इंट लिया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट भी उसी प्रकार का होता है, बट कांस्टेंट बनाने के लिए अलग तरीका होता है। इसमें हम लोग कांस्टेंट बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कीवर्ड मैंने बताया है आप लोगों को, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को कांस्टेंट बनाने से पहले हम लोग को इनिशियलाइजेशन सीखना होगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अब ये बताइए इनिशियलाइजेशन क्या है। तो देखिए इनिशियलाइजेशन, इनिशियल का मतलब शुरुआत, फर्स्ट टाइम। तो किसी भी वेरिएबल को जब फर्स्ट टाइम हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं, तो वही होता है, उसको क्या कहलाता है, वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो कैसे होता है, तो सेम चीज, डेटा टाइप होगा, इसको सिंटेक्स बोलते हैं। मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ ये हमारा क्या है, सिंटेक्स, और ये एग्जांपल होता है। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, यहीं पे कुछ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। मैं एग्जांपल लेता हूं, इंट नम इक्वल टू 25। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। ठीक है, हम जब कांस्टेंट आप लोगों को बता रहे थे तो क्या बोले थे कि कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, और इसको हम लोग डिक्लेयर करते समय ही कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं। यानी कि डिक्लेयर करते समय कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, इस प्रकार से इनिशियलाइजेशन के समय दे रहे हैं। तो जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और उसी समय कॉन्स्ट कीवर्ड का अगर यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट को बनाकर दिखाना हो, है ना, तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो फिर सेम चीज, कॉन्स्ट कीवर्ड, डेटा टाइप, कांस्टेंट नेम इक्वल टू वैल्यू, इस प्रकार से। एग्जांपल, कॉन्स्ट फ्लोट लेता हूं, ठीक है, फ्लोट पी इक्वल टू 3.14। याद है पाई तो ऐसे तो कीबोर्ड हम लोग अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड से तो दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या किए, पाई इक्वल टू 3.14 लिख दिए और यहाँ कॉन्स्ट कर दिए। यानी कि ये भी एक प्रकार का वेरिएबल के टाइप का ही है, बट कॉन्स्ट कीवर्ड लगाने से क्या हो गया, एक कांस्टेंट बन गया। अब आगे चल के अगर हम लोग पीआई में कुछ मान लो 4.15 रख दें तो ये कंपाइलर एरर बताएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोल दिया है कांस्टेंट है, तो ये अलाउ ही नहीं करेगा, ये इसमें साइन करने नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आप लोग का वेरिएबल और कांस्टेंट। फिर हमने बताया आप लोगों को डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर मैंने बताया इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, फिर मैंने बताया आपको कांस्टेंट डिक्लेरेशन, ये सभी चीज। तो आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा जो भी टॉपिक, एक एक टॉपिक मैं लेके आऊं और आप लोगों के एग्जाम के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। ओके, थैंक यू।